नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक इंग्लिश यानी टेंस के बारे में। क्योंकि बेसिक इंग्लिश टेंस होता है और हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, तो हमारी जो बेस है टेंस वो जाना जरूरी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस कितने प्रकार का होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंस यानी काल के बारे में। टेंस को हम काल कहते हैं और काल ये तीन तरह का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल, वह समय जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय, जो चीज़ बीत गया है उसको हम पास्ट टेंस बोलेंगे। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल यानी आने वाला समय। यानी ये तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को यानी वर्तमान काल को क्लासिफिकेशन के हिसाब से चार भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी जो पहला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होने का, अगर फ्यूचर में कोई आपसे पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी जो पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आता है, इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहा जाता है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, यानी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं इत्यादि आता है, वह वाक्य होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। और इसका जो तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसकी जो पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि आता है, वह वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। और इसमें चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम का करना या होना जारी पाया जाता है, लेकिन इसमें समय के साथ जारी पाया जाता है। लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आता है और समय के साथ काम का करना या होना जारी पाया जाता है। ऐसे ही पास्ट टेंस यानी भूतकाल में, जो भूतकाल को भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो वाक्य के अंत में लिया, दिया, गया इस तरह के वाक्य आते हैं। इस तरह के वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है लास्ट में लिया, दिया, गया इत्यादि आता है, इस तरह के वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कहते हैं। और इसका जो दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम का करना या होना जारी पाया जाता है, लास्ट में रहा था, रहे थे इत्यादि आता है, इस तरह के वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी इसमें भी काम का करना या होना समाप्त पाया जाता है, लेकिन पास्ट में, इसमें आखिरी में पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आता है। यानी इसकी जो पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके थे ऐसे वाक्य आते हैं, इसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है कि लास्ट में चुका था, रहा था, रही थी, रहे थे, क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन समय के साथ काम का करना या होना इसमें भी जारी पाया जाता है। वैसे ही फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल को भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से चार भाग में बांटा गया है। तो पहला जो भाग होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है कि लास्ट में गा, गे, गी इत्यादि आता है, इस तरह के वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहते हैं। दूसरा जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो पहचान होती है कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी इत्यादि आता है, इस तरह के वाक्य लास्ट में आता है कि रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य कहते हैं। और जो तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है कि इस लास्ट में चुका होंगे, चुकी होंगे, चुके होंगे इस तरह के वाक्य आते हैं, तो इसमें हम बोलते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य होता है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें
का रहा होगा, रहे होंगे इत्यादि आया पाया जाता है, लेकिन समय के साथ काम का करना होना चाहिए पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है, टेंस का क्लासिफिकेशन है कि ये टेंस को हम 3 भाग में बांटा गया है, और प्रेजेंट को 4 भाग में, पास्ट को 4 भाग में और फ्यूचर को 4 भाग में। यानी ये अगर 12 तरह के इस तरह के वाक्य होते हैं, हमें बनाना होता है। तो पहले पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी स्टेप बाय स्टेप सारा ये वीडियो आपको मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।